Hello students, I'm your science teacher Khushbu. Hope you all are fine. So today we will start our new chapter, Things Around Us. Students, इस चैप्टर में हम पढ़ने वाले हैं कि आप अपने सराउंडिंग्स में कौन कौन सी थिंग्स देखते हैं, उनके बारे में हम पढ़ेंगे। वो थिंग्स लिविंग होती हैं, नॉन लिविंग थिंग्स होती हैं, वो उनके बारे में पढ़ेंगे और कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़ेंगे ग्रोथ और डेवलपमेंट की। तो लेट्स स्टार्ट अवर चैप्टर। Chapter 4, Things Around Us. Students, we will learn some topics in our chapter. First है आपका Things Around Us, Reproduction, Movement and Locomotion, Respiration, Similarities between living and non-living things, Differences between plants and animals, Characteristics of living things, Growth and Development, Living things respond to stimuli, Excretion and differences between living and non-living things. स्टूडेंट्स, इन टॉपिक को हम अपने चैप्टर में कवर करेंगे। सो अब हम स्टार्ट करते हैं अपना टॉपिक थिंग्स अराउंड अस से। बच्चों, आप एक लिस्ट बना सकते हैं उन ऑब्जेक्ट्स की जो आप अपने आसपास देखते हैं, अपने होम में देखते हैं, अपने गार्डन में देखते हैं या आप रोड पे देखते हैं। बच्चों, आप जू जाते हैं, वहां पे भी कुछ ना कुछ थिंग्स आपको देखने को मिलती हैं। तो स्टूडेंट्स, आप अपने सराउंडिंग्स में बहुत सारी थिंग्स देखते हैं, जैसे ट्रीज, बुशेस, ग्रास, एनिमल्स। बच्चों, कुछ बर्ड्स भी देखते हैं, कुछ एनिमल्स भी देखते हैं। ये सारी थिंग्स हमारे सराउंडिंग्स में ही होती हैं। बच्चों, ये सारी थिंग्स आपस में कैसे डिफरेंट होती हैं, कुछ इनकी सिमिलैरिटीज के बारे में हम पढ़ते हैं। तो अब हम स्टार्ट करते हैं अपना टॉपिक, ऑब्जेक्ट्स आर डिफरेंट। Study various objects that you see in your surroundings. Do you find them all of to be are similar? बच्चों, जब आप अपने सराउंडिंग्स में थिंग्स देखते हैं या ऑब्जेक्ट्स देखते हैं, क्या आपको सारी थिंग्स एक जैसे दिखती हैं, सिमिलर लगती हैं? बच्चों, आप देखते होंगे हर एक थिंग्स अलग अलग शेप्स की होती है, कलर्स की होती है, उनका साइज भी डिफरेंट होता है। जैसे आप देखते हैं, जैसे पहले क्या होता है, पपी, फिर वो ग्रो करता है धीरे धीरे और वो डॉग बन जाता है। जैसे आप देखते हैं, जो बुक है वो किससे बनी होती है, बहुत सारे पेजेस से बनी होती है, मगर वो ग्रो नहीं करती। जैसे पपी ग्रो करता है मगर बुक तो ग्रो नहीं करती। तो फिर हम ऐसे क्लासिफाई कर सकते हैं या डिफरेंशिएट कर सकते हैं थिंग्स को। जो थिंग्स ग्रो कर रही हैं, रिप्रोड्यूस कर रही हैं, उन्हें हम लिविंग थिंग्स कह सकते हैं। और जो थिंग्स रिप्रोड्यूस नहीं कर रही हैं, ग्रो नहीं कर रही हैं, उन्हें हम नॉन लिविंग थिंग्स कह सकते हैं। तो स्टूडेंट्स, हम कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स पे थिंग्स को अपने जो आसपास देखते हैं उन्हें क्या कर देते हैं, क्लासिफाइड कर देते हैं या डिस्टिंग्विश कर देते हैं। हम किस किन बेसिस पे करते हैं, जैसे ग्रोथ एंड मूवमेंट, थिंग्स अराउंड अस, जो हमारी थिंग्स हैं आसपास की, उसे हम डिवाइड कर देते हैं लिविंग थिंग्स में और नॉन लिविंग थिंग्स में। लिविंग थिंग्स वो होती हैं जैसे प्लांट्स एंड एनिमल्स, ये लिविंग थिंग्स होते हैं। और नॉन लिविंग थिंग्स जो होती हैं आपकी, जैसे जो ग्रो नहीं करती, चॉक, स्टोन, पेंसिल, कॉपी, बुक, ये सारी आपकी नॉन लिविंग थिंग्स होती हैं। तो स्टूडेंट्स, लेट्स सी एन एक्टिविटी फर्स्ट। अब हम इस एक्टिविटी को देखते हैं। आपको कुछ पिक्चर्स क्लिक करनी है अपने आसपास के ऑब्जेक्ट्स की। फिर आपको क्या करना है, उसकी एक लिस्ट बनानी है। फिर उसे आप पेस्ट करेंगे अपनी नोटबुक में, 2 कॉलम्स बनाएंगे, नॉन लिविंग थिंग एंड लिविंग थिंग्स का। फिर आपको उसके अकॉर्डिंग कि कौन सी आपकी थिंग नॉन लिविंग है और कौन सी थिंग आपकी लिविंग है, उसके अकॉर्डिंग उसे डिफरेंशिएट करेंगे। ये आपकी एक्टिविटी है। नेक्स्ट हम देखते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लिविंग थिंग्स। बच्चों, जो भी सारे लिविंग थिंग्स होते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं, ऑर्गेनिजम्स कहते हैं। बच्चों, जो भी सारे ऑर्गेनिजम्स होते हैं उनकी कुछ बेसिक कॉमन कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं जो सभी में कॉमन होती हैं। उसके बारे में हम देखते हैं, उसी के बेस पे हम लिविंग थिंग्स और नॉन लिविंग थिंग्स को अलग करते हैं। फर्स्ट आता है आपका सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन। बच्चों, जो हमारी वॉल होती है, जो आप दीवार को देखते हैं, जो भी रूम की वॉल होती है, वो किससे बनती है, ब्रिक से बनती है। बुक किससे बनती है, पेजेस से बनती है। इसी तरह की जो हमारी बॉडी होती है वो किससे बनती है, सेल से बनती है। सेल क्या होता है, हमारी जो लाइफ होता है उसके बेसिक यूनिट होती है, इससे हमारी बॉडी बिल्डअप होती है। जो हमारी बॉडी है बहुत सारे सेल से मिलकर बनी होती है, इसलिए मल्टी सेलुलर होती है। नेक्स्ट जो आपका देखते हैं, कुछ बच्चों लिविंग ऑर्गेनिजम्स होते हैं, उनकी जो बॉडी होती है सिंगल सेल से बनती है, उन्हें हम यूनिसेलुलर कहते हैं। जैसे अमीबा, अमीबा में बच्चों सिर्फ एक सेल होता है, इसलिए हम उसे यूनिसेलुलर कहते हैं। और बच्चों, जो भी सारे यूनिसेलुलर वाले ऑर्गेनिजम्स होते हैं उन्हें हम सिंपल आई से नहीं देख सकते, उन्हें देखने के लिए हमें माइक्रोस्कोप की नीड होती है। बच्चों, नेक्स्ट हम देखते हैं फैक्ट फाइल। फर्स्ट आता है आपका, द ऑस्ट्रिच एग इज द बिगेस्ट सेल अबाउट 7 सेंटीमीटर इन डायमीटर इन दी वर्ल्ड। जो ऑस्ट्रिच का एग है वो कम से कम 7 सेंटीमीटर का है, पूरे वर्ल्ड में सबसे बड़ा। नेक्स्ट है, मोस्ट सेल कैन बी सीन विद द नेक्ड आई, अ माइक्रोस्कोप इज नीडेड टू ऑब्जर्व सेल्स। बच्चों, बहुत सारे सेल्स जो हैं जो मल्टी सेलुलर होते हैं उसे तो आप नेक्ड आई से भी देख सकते हैं, लेकिन जो यूनिसेलुलर होते हैं उनके लिए आपको माइक्रोस्कोप की जरूरत होगी। क्या आपको कुछ इमेजेस दिखा रखी है, जो सेल्स हैं लिविंग बींग के, अमीबा, चीक सेल्स, अनियन सेल्स। बच्चों, ये सारे सेल्स आपको माइक्रोस्कोप के अंदर ही देखने को मिलेंगे।
नेक्स्ट अब हम देखते हैं बिट्स एंड बाइट्स। स्टडी ऑफ प्लांट्स इज कॉल्ड बॉटनी। बच्चों जो प्लांट्स की स्टडी करते हैं उसे हम क्या कहते हैं, बॉटनी। स्टडी ऑफ एनिमल्स इज कॉल्ड जूलॉजी। बच्चों जो एनिमल्स की कैरेक्टरिस्टिक्स या बिहेवियर के बारे में स्टडी करते हैं उन्हें हम जूलॉजी कहते हैं। स्टडी ऑफ ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स प्लांट्स एंड एनिमल इज कॉल्ड बायोलॉजी। बच्चों ऐसा कौन सा सब्जेक्ट होता है, बायोलॉजी होता है, जिसमें आप प्लांट्स, एनिमल और माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की स्टडी करते हैं। नाउ सी फैक्ट फाइल। हम फैक्ट फाइल लिखते हैं। Human growth hormone HGH is a naturally occurring substance produced in the pituitary gland of humans, and the hormone is secreted throughout a person's lifetime. It promotes growth of children and plays an important role in adult metabolism. बच्चों जो ह्यूमन ग्रोथ हार्मोन होता है HGH होता है वो हमारी बॉडी में खुद ही सीक्रेट होता है। ये नेचुरली अकरिंग सब्सटेंस होता है। ये कहाँ पे सीक्रेट होता है, हमारी बॉडी में, पिट्यूटरी ग्लैंड में। और इससे क्या होता है, आपकी हाइट इंक्रीज होती है, आप ग्रोथ करते हो और आपका वेट गेन होता है। ये हमारे एडल्ट, जब हम एडल्ट होते हैं, ग्रो करते हैं, ये हमारे बहुत बड़ा रोल को प्ले करता है HGH। नेक्स्ट हम आगे रीड करते हैं। बच्चों जो आप देखते हैं बहुत सारी जो बॉडी होती है लिविंग थिंग्स की, वो सेल से ही बनी होती है। लिविंग थिंग्स की जो बॉडी होती है बहुत सारे सेल से बनी होती है, इसलिए हम उसे मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स कहते हैं। मल्टी जो सेलुलर ऑर्गेनिजम्स होते हैं वो अपनी लाइफ तो बिगिन करते हैं सिंगल सेल से, फिर वो धीरे धीरे क्या कर लेते हैं, अपने सेल को डिवाइड कर लेते हैं बहुत सारे सेल्स में, जिसकी वजह से वो मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स बन जाते हैं। जैसे हम एग्जाम्पल ले सकते हैं बर्ड का। बच्चों बर्ड जो है स्टार्टिंग में सिंगल सेल से बनती है जिसे हम एग कहते हैं, फिर वो बाकी डेवलप हो जाती है, जब वो ग्रो होती है, जब वो बर्ड बन जाती है एग से, तो वो मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म बन जाती है। बच्चों जो नॉन लिविंग थिंग्स होते हैं उसमें सेल्स बिल्कुल भी नहीं होते, जैसे अभी हमने पढ़ा जो दीवार होती है वो तो ब्रिक से बनती है, वो सेल से थोड़ी ना बनती है। ये आपको कुछ इमेजेस दे रखे मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स की। नेक्स्ट आपका टॉपिक आता है रिप्रोडक्शन। बच्चों जो भी सारे लिविंग थिंग्स होती है उनकी एबिलिटी होती है कि वो प्रोड्यूस कर सके अपने ही काइंड को। जैसे अगर वो एबिलिटी, जो उनकी एबिलिटी होती है कि वो अपने यंग वंस को बर्थ देते हैं, वो ही रिप्रोडक्शन कहलाता है। बच्चों लिविंग थिंग्स में रिप्रोडक्शन बहुत नेसेसरी होता है, जिसकी वजह से वो उनकी जो स्पीशीज है जनरेशन टू जनरेशन सर्वाइव कर पाती है। जो मोड ऑफ रिप्रोडक्शन आता है वो डिफरेंट डिफरेंट एनिमल्स में डिफरेंट होता है। कुछ जो एनिमल्स होते हैं वो अपने यंग वंस को प्रोड्यूस करते हैं और कुछ जो एनिमल्स होते हैं वो एक्स को ले करते हैं। जैसे हम एग्जांपल ले सकते हैं, जो बर्ड्स होती हैं वो एक्स को ले करती है नेस्ट में, उसे हैच करती हैं, जिसके दौरान वो अपने यंग बर्ड्स को प्रोड्यूस करती हैं। बच्चों कुछ एनिमल्स होते हैं वो अपने यंग वंस को बर्थ देते हैं अपनी काइंड की तरह, जैसे काऊ है, कैट्स है और ह्यूमंस। ह्यूमंस क्या है, ह्यूमन बीइंग भी क्या करते हैं, रिप्रोडक्शन करते हैं। तो स्टूडेंट नेक्स्ट अब हम देखते हैं। बच्चों प्लांट्स के केस में क्या होता होगा, अभी हमने पढ़ा कि प्लांट्स और एनिमल्स दोनों ही लिविंग बीइंग्स हैं, लिविंग ऑर्गेनिजम्स होते हैं। तो प्लांट्स कैसे रिप्रोडक्शन करते हैं? बच्चों प्लांट्स रिप्रोड्यूस करते हैं अपनी डिफरेंट डिफरेंट मोड से। उनका अलग अलग तरीका होता है रिप्रोड्यूस करने का। कुछ जो प्लांट्स होते हैं सीड से रिप्रोड्यूस करते हैं, वो सीड से ग्रो करते हैं। कुछ प्लांट्स जो होते हैं स्टेम की कटिंग से ग्रो करते हैं। कुछ प्लांट जो होते हैं बच्चों वो बर्ड के रूप में ग्रो करते हैं। जैसे हम बर्ड का एग्जांपल ले सकते हैं पोटैटो। अब हम सीड्स का एग्जांपल ले सकते हैं मैंगो। अगर हम मैंगो की सीड को सो कर देंगे सॉइल में तो फिर वो ग्रो हो जाता है मैंगो ट्री। अब हम स्टेम कटिंग का एग्जांपल ले सकते हैं हीना या रोज। ये आपको कुछ इमेजेस दे रखी है कि कैसे प्लांट्स बर्ड करते हैं अपने यंग वंस को और प्लांट्स कैसे रिप्रोडक्शन करते हैं। नेक्स्ट अब हम देखते हैं एक्टिविटी सेकेंड, टू ग्रो प्लांट्स फ्रॉम स्टेम कटिंग्स। बच्चों इस एक्टिविटी में आपको क्या करना है, आपको प्लांट को ग्रो करना है स्टेम कटिंग से। इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, एक रोज या हीना प्लांट का किसी की भी स्टेम कटिंग लेनी है। बच्चों जब आप स्टेम कटिंग लें तो इस बात का ध्यान रखें कि आप उसे स्लैंटली कट करें, मतलब कि थोड़ा टेढ़ा कट करें, बिल्कुल सीधा कट ना करें। फिर उस स्टेम को क्या करें, पॉट में सॉइल में फिर उसमें उसमें फिक्स कर दें, फिर उसे रोज वाटर करें। फिर आप कुछ दिन में देखेंगे कि ऑब्जर्व करेंगे कि वो प्लांट उस पे से ग्रो करेगा। तो इस तरीके से आप ऑब्जर्वेशन को अपनी नोटबुक में नोट करेंगे और ये आपकी एक्टिविटी है। नेक्स्ट अब आपका टॉपिक आता है ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। बच्चों अब आप कितने इयर्स के हैं, कितने ओल्ड हैं, हाउ ओल्ड आर यू? क्या आप जितने इयर्स के अब हैं, जितने आपकी जो कैरेक्टरिस्टिक्स अब है वो वैसे ही 5 साल पहले भी थी? नहीं। आप बताएंगे कि आपकी हाइट इंक्रीज हो गई है, आपने वेट गेन कर लिया है, आप स्ट्रांग हो गए हैं, क्योंकि और आपकी इंटेलिजेंस भी ग्रो हो गई है। तो ये सारे हमारा क्या होता है, जब हम ग्रो करते हैं ये सारी कैरेक्टरिस्टिक्स आती है हमारी ग्रोथ की। जो हमारी ग्रोथ होती है वो इरिवर्सिबल होती है। बच्चों जब आप बड़े हो गए हो, क्या आप पहले की तरह छोटे हो सकते हो, जा सकते हो पहले की तरह कम एज में? नहीं जा सकते हम। तो हमारी जो ग्रोथ होती है इरिवर्सिबल होती है। इरिवर्सिबल मतलब कि हमारा जो साइज है और शेप है वो पहले की तरह नहीं हो सकता। जो हमारे सारे लिविंग बींग्स होते हैं वो ग्रो करते हैं एडल्ट में। जैसे अब हम ले सकते हैं सारे लिविंग ऑर्गेनिजम्स में हमारे प्लांट्स, एनिमल्स और ह्यूमन बींग्स आते हैं।
वो सभी ग्रोथ करते हैं। क्या हम प्लांट से दोबारा एक सीड बना सकते हैं? नहीं बना सकते, क्योंकि ये इरिवर्सिबल प्रोसेस है। जो सीड जो जर्मिनेट हो गया है, ग्रो हो गया प्लांट में या ट्री में, हम उससे दोबारा सीड नहीं बना सकते। जैसे हम देखते हैं जो चिक होती है वो अपने एग को हैच करती है, फिर उससे हैन या कॉक बनता है। जैसे किटन है, किटन ग्रो होती है तो कैट बन जाती है, पपी डॉग बन जाता है। ऐसे ही ह्यूमन बेबी ग्रो करता है तो वो एडल्ट बन जाता है। ये सारी ग्रोथ का प्रोसीजर होता है, ये इरिवर्सिबल होता है, हम इसे दोबारा रिवर्स नहीं कर सकते। ये सब ऐसा इसलिए होता है, जो हमारे न्यू सेल्स होते हैं, जब हमें न्यूट्रिशन मिलता है तो हमारे वो सेल्स क्या करते हैं, ग्रो करते हैं और एक बॉडी का फॉर्म ले लेते हैं, एक स्ट्रक्चर का फॉर्म ले लेते हैं, और हमारी सेल्स क्या हो जाते हैं, डिवाइड होने स्टार्ट हो जाते हैं। नेक्स्ट ये आपको इमेज दे रखी है ग्रोथ ऑफ अ चाइल्ड की। अब हम देखते हैं पहले बिट्स एंड बाइट्स। सम aquatic animals such as sea corals and freshwater hydra produce new creatures by budding. They grow a new branch which are small version of the parent. Eventually the branch splits off and become a new individual. आपको पता है जो सारे एक्वेटिक एनिमल्स होते हैं, जैसे सी कॉरल्स होता है, ये फ्रेश वाटर में जो भी हाइड्रा होता है, वो कैसे रिप्रोड्यूस करता है, वो बडिंग के थ्रू रिप्रोड्यूस करता है। वो क्या करता है, जो पेरेंट सेल होते हैं वो अपने ही तरीके के कुछ बर्ड्स यानी कि बेबी सेल को रिप्रोड्यूस करते हैं और उससे एक न्यू इंडिविजुअल बनता है। नेक्स्ट अब हम देखते हैं फैक्ट फाइव। ग्रोथ ऑफ लिविंग बीइंग्स इज इंटरनल, दैट इज फ्रॉम विद इन द ऑर्गेनिज्म, एंड ऑर्गेनिज्म ग्रो व्हेन द सेल ग्रोज। Non-living things increase in size when some more matter is added to them from outside. बच्चों, जो हमारे लिविंग थिंग्स है वो ग्रो कैसे करते हैं, उनके जब सेल को डिवीजन हो जाता है, जब हमें न्यूट्रिएंट मिलता है तो हमारा सेल डिवाइड हो जाते हैं तो हमारी बॉडी ग्रो करती है। मगर जो नॉन लिविंग थिंग्स है बच्चों, वो भी ग्रो करते हैं, मगर उसके लिए उन्हें एक्सटर्नल से मैटर की जरूरत होती है, जो बाहर से कोई मैटर को अपने अंदर अट्रैक्ट करते हैं, जिसकी वजह से वो मैटर क्या है, बड़ा हो जाता है, अपने साइज से इंक्रीज हो जाता है। नेक्स्ट अब हम देखते हैं एक्टिविटी थर्ड। आपको क्या करना है, एक स्टेम कटिंग लेनी है रोज प्लांट की, इसे सॉइल में फिक्स करना है, फिर उसे इरिगेट करना है, वाटर करना है, फिर आप कुछ दिन बाद उसे ऑब्जर्व करेंगे, आप देखेंगे उसमें से न्यू रोज प्लांट ग्रो करेगा। नेक्स्ट आपका टॉपिक आता है मूवमेंट एंड लोकोमोशन। बच्चों, आपको पता है जो एनिमल्स हैं वो मूव करते हैं एक प्लेस से दूसरे प्लेस। क्यों मूव करते हैं वो एक प्लेस से दूसरी प्लेस? क्योंकि वो सर्च करते हैं फूड, खाने की तलाश में, पानी की तलाश में, या वो शेल्टर ढूंढते हैं जहाँ पे वो रह सकें। उसी को हम लोकोमोशन कहते हैं। जो कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म जब वो मूव करते हैं तो लोकोमोशन कहलाता है। लोकोमोटरी ऑर्गन्स होते हैं उसके थ्रू वो मूव करते हैं, जैसे कुछ जो ऑर्गेनिज्म होते हैं वो विंग्स के थ्रू मूव करते हैं, कुछ फीट के थ्रू एंड कुछ फिन्स के थ्रू। मगर जो प्लांट होता है वो सॉइल में ही फिक्स रहता है। आपने कभी देखा है ट्रीज और प्लांट को चलते हुए? नहीं बच्चों, क्योंकि प्लांट्स लोकोमोशन नहीं करते, मगर वो क्या करते हैं, स्लाइटली मूवमेंट शो करते हैं एक ही जगह पे फिक्स होके। जैसे हम एग्जांपल ले सकते हैं टच मी नॉट प्लांट का, जिसे हम मिमोसा प्यूडिका भी कहते हैं। ये क्या करता है, जब भी आप टच मी नॉट प्लांट को टच करने जाएंगे तो वो अपने लीफ को क्या कर लेगा, क्लोज कर लेगा। तो ये स्लाइटली मूवमेंट आपको दिखाता है। जैसे हम एग्जांपल ले सकते हैं फ्लावर्स का भी, डेजी और जो लिली फ्लावर्स होते हैं वो क्या कर लेते हैं, अपने लीव्स को क्लोज कर लेते हैं नाइट के समय, और मॉर्निंग के समय फिर वो दोबारा ओपन हो जाती हैं। आपने सनफ्लावर को देखा होगा, सनफ्लावर क्या करता है, जहाँ पे भी सूरज की सनलाइट होती है वहीं उसकी डायरेक्शन में अपना फेस कर लेता है। इसकी तरह वो अपना क्या दिखाते हैं, मूवमेंट दिखाते हैं। नेक्स्ट अब हम देखते हैं नॉन लिविंग थिंग्स। बच्चों, नॉन लिविंग थिंग्स तो मूव कर ही नहीं सकते, उनको तो एक्सटर्नल फोर्स की जरूरत होती है मूव करवाने के लिए। जैसे टेबल है, टेबल अपना आप थोड़ी ना मूव करेगी, अगर आप उसे पुश करेंगे तभी वो मूव कर पाएगी। नेक्स्ट अब हम देखते हैं जो आपकी होल बॉडी होती है, पूरी बॉडी होती है माइक्रोस्कोपिक प्लांट्स की। जैसे हम ले सकते हैं क्लैमिडोमोनास, वो क्या करता है, मूव करता है वाटर में। किसके थ्रू मूव करता है वो, अपने छोटे छोटे हेयर्स के थ्रू मूव करता है वो। कुछ ऐसे एनिमल्स होते हैं जैसे कॉरल्स, सी एनिमोन्स, वो क्या करते हैं, सिर्फ वो पानी में अटैच रहते हैं, वो मूव नहीं करते। बच्चों, ये जरूरी नहीं है कि हर एक लिविंग बीइंग जो है लोकोमोशन शो करे, लिविंग ऑर्गेनिज्म लोकोमूव करे, मगर कुछ जो होते हैं मूव करते हैं, कुछ नहीं करते। नेक्स्ट आता है आपका टॉपिक लिविंग थिंग्स रिस्पॉन्ड टू स्टिमुलाई। जो लिविंग थिंग्स होती हैं वो स्टिमुलाई पे कैसे रिस्पॉन्ड करती हैं उसे हम पढ़ते हैं। बच्चों, लिविंग ऑर्गेनिजम्स में सब दोनों ही चीजें आती हैं, प्लांट्स और एनिमल्स। प्लांट्स और एनिमल्स दोनों ही रिएक्ट करते हैं अगर हमारे सराउंडिंग्स में कोई भी चेंज आता है। जैसे हम एग्जांपल ले सकते हैं, जब ठंड आती है या जब गर्मी आती है, आपने देखा होगा स्वेटिंग होने लगती है। जब हम भी क्या है, एक लिविंग ऑर्गेनिज्म, जब हम कोई स्नेक को देख लेते हैं तो हम क्या करते हैं, स्केयर्ड हो जाते हैं, डर जाते हैं। तो ये क्या है, हमारे स्नेक क्या है, यहाँ पे स्टिमुलाई है, और हम जो डर रहे हैं वो क्या है, इसका रिस्पॉन्स है। तो हम अपनी सराउंडिंग्स के अकॉर्डिंग क्या करते हैं, रिस्पॉन्ड करते हैं, जो हमारे स्टिमुलाई होता है उसके अकॉर्डिंग रिस्पॉन्ड करते हैं।
जैसे अगर आप कोई भी हॉट पॉट को टच करेंगे तो आप जल्दी से अपने हैंड उस पे से हटा लेंगे, क्योंकि यहाँ पे हॉट पॉट क्या स्टिमुलाई है, जो आपको स्टिमुलाई दे रहा है, आपको रिएक्शन करने पे मजबूर कर रहा है और आप रिस्पॉन्स दे रहे हैं, तो ये क्या है, आप अपना हैंड हटा रहे हैं। तो इस तरीके से आप अपने सराउंडिंग्स के अकॉर्डिंग रिस्पॉन्ड करते हैं। ये आपको इमेज गिवन है टच मी नॉट प्लांट की, जो अपनी क्लोज कर लेती है लीव्स को व्हेन यू टच्ड। नेक्स्ट आता है रिस्पॉन्सिवनेस। रिस्पॉन्सिवनेस बच्चों क्या होता है, हम किसी भी सराउंडिंग्स में किसी भी चीज को जो रिएक्ट करते हैं वो रिस्पॉन्सिवनेस होता है। प्लांट्स भी बच्चों रिस्पॉन्ड करते हैं किसके अकॉर्डिंग, जैसे लाइट कम होती है, सनलाइट कभी कम हो जाती है, टेम्परेचर हाई हो जाता है कभी, या जब हम उन्हें टच करते हैं, जब वो मॉइस्चर गेन करते हैं, इसके अकॉर्डिंग वो रिस्पॉन्ड करते हैं। ये सारी चीजें उनके लिए स्टिमुलाई होती हैं। जैसे हम देख सकते हैं कुछ पॉइंट्स आपको देखा रखे हैं। जो रूट्स होती हैं प्लांट्स की, आपने देखा होगा वो डाउनवर्ड्स ग्रो करती हैं जिससे वो वाटर को ले सके। जो स्टेम होती है वो तो ऊपर की तरफ ग्रो करती है जिससे वो सनलाइट को ले सके। इसके अकॉर्डिंग वो जिस तरीके से उन्हें वो मिला होता है, स्टिमुलाई मिलता है, उसके अकॉर्डिंग वो रिस्पॉन्ड करती हैं। जो लोटस फ्लावर होती है वो क्या करती है, मॉर्निंग में तो खुल जाता है मगर जब सनसेट होने लगता है वो अपने आप ही बंद हो जाता है। जो लीफ का स्टोमेटा होता है वो डे टाइम में तो खुल जाता है मगर जब नाइट होने लगती है, रात होने लगती है, जो लीव्स के ऊपर स्टोमेटा होते हैं वो क्लोज होने लग जाते हैं। जैसे हमने अभी पढ़ा टच मी नॉट प्लांट के बारे में, वो भी रिस्पॉन्ड करता है अपने स्टिमुलाई के अकॉर्डिंग। नाउ सी एन एक्टिविटी फोर्थ। अब हम एक्टिविटी फोर्थ देखते हैं। इस एक्टिविटी का हमारा एम है टू ऑब्जर्व द ग्रोथ ऑफ शूट टुवर्ड्स लाइट। इसमें हम ये प्रूव करके दिखाएंगे कि कैसे हमारे प्लांट्स भी रिस्पॉन्ड करते हैं स्टिमुलाई के अगेंस्ट, कि जैसे हम उन्हें फैक्टर्स प्रोवाइड करवाते हैं उसके अकॉर्डिंग ही वो रिस्पॉन्ड करते हैं। इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, एक पॉट लेना है, उसमें कुछ सीड्स डालना है, फिर उसे वाटर देना है, फिर आप देखेंगे सीड्स जर्मिनेट होने स्टार्ट हो जाएंगे। फिर आप जब सीड्स जर्मिनेट होने लगे तो आप उसे डार्क रूम में रख दें जहाँ पे बिल्कुल भी लाइट नहीं आती, मगर उस रूम में विंडो होनी चाहिए, तो विंडो को ओपन कर दें जहाँ से सनलाइट आती है। तो आप देखेंगे जो सीड्स जब जर्मिनेट होने स्टार्ट हो रहे हैं, जब वो प्लांट बन रहे हैं, तो जो प्लांट का सारा डायरेक्शन है उधर की तरफ हो जाएगा जहाँ पे सनलाइट आ रही है। तो इससे हमें पता चल जाएगा कि जो प्लांट है वो भी रिस्पॉन्ड करते हैं स्टिमुलाई के अगेंस्ट। नेक्स्ट आपका टॉपिक आता है न्यूट्रिशन। बच्चों जो भी हमारे सारे लिविंग थिंग्स होते हैं, प्लांट्स, एनिमल्स, ह्यूमन बींग्स, इन सबको ही न्यूट्रिशन की जरूरत होती है। बच्चों कुछ जो होते हैं प्लांट्स, जैसे ग्रीन प्लांट्स, वो अपना खाना खुद बनाते हैं फोटोसिंथेसिस के थ्रू, इसलिए हम उन्हें ऑटोट्रॉप्स कहते हैं। और कुछ जो एनिमल्स होते हैं वो प्लांट्स पे डिपेंड होते हैं या और भी अदर एनिमल्स पे डिपेंड होते हैं अपने फूड के लिए, उन्हें भी हम हिटोट्रॉप्स कहते हैं। बच्चों जो ह्यूमन बींग्स होते हैं वो भी हिटोट्रॉप्स होते हैं, क्योंकि वो भी अपना खाना खुद नहीं बनाते बल्कि वो प्लांट प्रोडक्ट्स पे ही डिपेंड होते हैं। ये आपको इमेजेस गिवन है। लिविंग थिंग्स रिक्वायर फूड टू गेट एनर्जी फॉर वेरियस एक्टिविटीज। कि जो हम लिविंग थिंग्स है, प्लांट्स, एनिमल और ह्यूमन बींग्स, सबको ही फूड से एनर्जी मिलती है जिससे कि हम सब अपनी एक्टिविटीज को परफॉर्म कर पाते हैं। बच्चों मगर जो नॉन लिविंग थिंग्स होते हैं उन्हें तो फूड की जरूरत नहीं होती, जैसे टेबल, बुक, चेयर, इसे इन्हें थोड़ी ना फूड की नीड होती है। नेक्स्ट अब हम देखते हैं रेस्पिरेशन। जो भी सारे लिविंग थिंग्स होते हैं वो क्या करते हैं, ऑक्सीजन को लेते हैं एयर से और कार्बन डाइऑक्साइड को छोड़ते हैं। हम लिविंग थिंग्स में यहाँ पे इन्वॉल्व कर रहे हैं, प्लांट्स को नहीं लेंगे बल्कि एनिमल्स और ह्यूमन बींग्स को लेंगे, क्योंकि प्लांट्स को तो कौन सी गैस की जरूरत होती है, कार्बन डाइऑक्साइड की जरूरत होती है, मगर एनिमल्स और ह्यूमन बींग्स को ऑक्सीजन की जरूरत होती है ब्रीथ करने के लिए। ऑक्सीजन जब हम ब्रीथ करते हैं तो हमारे सेल्स को गैस मिलती है जिसकी वजह से वो क्या कर पाते हैं, प्रोड्यूस कर पाते हैं ऑक्सीडेशन, और हमारा जो फूड है वो टूट जाता है ग्लूकोज में जिससे हमें एनर्जी मिलती है, और इससे हम बहुत सारे काम कर पाते हैं, जैसे प्ले कर पाते हैं, पढ़ पाते हैं, रीड कर पाते हैं, सोच पाते हैं, और हमारे और भी बॉडी के मूवमेंट्स होते हैं। बच्चों फर्स्ट ऑफ ऑल रेस्पिरेशन होता क्या है, जब हमें कोई भी हमारी बॉडी में एनर्जी मिलती है, किससे मिलती है, जब हमारे फूड को ब्रेक किया जाता है तो उसे हम रेस्पिरेशन कहते हैं। इससे हमारी सेल्स क्या करती हैं, डिवाइड होती हैं और हमारी बॉडी को ग्रो करती हैं। इस प्रोसेस के दौरान जो हमारी कार्बन डाइऑक्साइड बॉडी से निकलती है और हम ऑक्सीजन को ब्रीथ करते हैं, जब ये एक्सचेंज करते हैं गैसेस को, इसे हम ब्रीथिंग कहते हैं। बच्चों जो सारी लिविंग थिंग्स होती हैं उनमें कोई ना कोई स्पेशल ऑर्गन्स होता है जिसके थ्रू वो ब्रीथ कर पाते हैं। जैसे ह्यूमन बींग्स नोज के थ्रू ब्रीथ करते हैं, फ्रॉग्स जो होते हैं स्किन के थ्रू ब्रीथ करते हैं, फिश गिल्स के थ्रू ब्रीथ करती हैं, और जो लीव्स है, प्लांट के जो लीव्स होते हैं उसके अंदर जो पोर्स होते हैं, स्मॉल पोर्स, वो स्टोमेटा होते हैं, उसके थ्रू वो ब्रीथ करते हैं। तो स्टूडेंट्स ये अलग अलग होते हैं लिविंग ऑर्गेनिज्म के अलग अलग ब्रीथिंग ऑर्गन्स। नेक्स्ट अब हम देखते हैं बिट्स एंड बाइट्स। कुछ प्लांट्स बच्चों हीटरोट्रॉप्स भी होते हैं। हीटरोट्रॉप्स इसलिए कहा गया है, वो अपना खाना खुद नहीं बना पाते, उनके अंदर क्लोरोफिल प्रेजेंट नहीं होता,
तो वो क्या करते हैं, अदर इंसेक्ट्स को फीड करते हैं, ईट करते हैं। जैसे हम एग्जांपल ले सकते हैं वीनस फ्लाई ट्रैप का, वो क्या फेमस इंसेक्ट ईटर है। इन ज्यादातर प्लांट्स में नाइट्रोजन की कमी होती है, इसलिए वो उन्हीं इंसेक्ट्स को ईट करते हैं जिनमें नाइट्रोजन ज्यादा होता है। बच्चों, कुछ जो लीव्स होती हैं प्लांट्स की, वो क्या करती हैं, टू हाफ्स में डिवाइड होती हैं और वो ही हमारे इंसेक्ट्स को, अदर इंसेक्ट्स को ईट करती हैं। जैसे हम ले सकते हैं एग्जाम्पल पिचर प्लांट का। पिचर प्लांट की जो लीव्स होती हैं वो टू हाफ्स में डिवाइडेड रहती है और जब कोई भी इंसेक्ट उसके ऊपर बैठता है तो वो उसे ईट कर लेती है। इसके थ्रू वो क्या होते हैं, हीटोट्रॉप्स कहलाए जाते हैं। नेक्स्ट आता है आपका एक्सक्रीशन। बच्चों, जो ऑर्गेनिजम्स होते हैं, लिविंग ऑर्गेनिज्म, जब वो ईट करेंगे तो वो एक्सक्रीट भी करेंगे। जब वो वेस्ट प्रोडक्ट को रिड करते हैं, एक्सक्रीट करते हैं, अपनी बॉडी से बाहर निकालते हैं, उसे हम एक्सक्रीशन कहते हैं। और वो जो वेस्ट प्रोडक्ट को बाहर निकाले हैं उसे हम एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट्स कहते हैं। बच्चों, जो प्लांट्स हैं वो भी अपना एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट्स निकालते हैं। जैसे वो वेस्ट प्रोडक्ट को कैसे रिमूव करते हैं, इन द फॉर्म ऑफ गम्स। जब प्लांट्स में से आप देखते होंगे, जैसे रबर प्लांट में से लेटेक्स निकलता है, तो वो उसका क्या होता है, एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट होता है रबर प्लांट का लेटेक्स, जिससे रबड़ बनाई जाती है। जैसे गम्स हो गए, रेजिन्स हो गए, इसके थ्रू प्लांट्स क्या करते हैं, एक्सक्रीट करते हैं। और जो कार्बन डाइऑक्साइड होती है वो भी तो वो छोड़ते हैं, एक्सक्रीट करते हैं, वो भी तो उनका वेस्ट प्रोडक्ट होता है, तो वो भी एक्सक्रीशन करते हैं। जो एनिमल्स होते हैं, ह्यूमन बींग्स होते हैं, वो भी क्या करते हैं, अपने वेस्ट को रिमूव करते हैं इन द फॉर्म ऑफ यूरिन। कुछ जो एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट होते हैं एनिमल्स के, वो होते हैं स्वेट, कार्बन डाइऑक्साइड। बच्चों, जब हम रिस्पायर करते हैं, रेस्पिरेशन करते हैं, तो हम ऑक्सीजन को लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड को छोड़ते हैं, तो कार्बन डाइऑक्साइड हमारा क्या हो गया, एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट। नेक्स्ट आता है आपका टॉपिक सिमिलैरिटीज बिटवीन लिविंग एंड नॉन लिविंग थिंग्स। अभी हमने पढ़ा लिविंग थिंग्स के बारे में, नॉन लिविंग थिंग्स के बारे में। अब हम देखते हैं कि इन दोनों के बीच में कॉमन कैरेक्टरिस्टिक्स कौन कौन सी होती है, उनकी सिमिलैरिटीज को पढ़ते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल बच्चों, हमने ये तो देखा कि लिविंग थिंग्स और नॉन लिविंग थिंग्स एक दूसरे से कितनी डिफर करती हैं, हम उन्हें कैसे अलग अलग डिफरेंशिएट कर सकते हैं। मगर बच्चों, फिर भी इनकी कुछ ऐसी कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं जो दोनों में कॉमन होती हैं। जैसे हम कुछ ले सकते हैं, ग्रोथ, रिप्रोडक्शन, मेटाबॉलिज्म, रिस्पॉन्स टू स्टिमुलाई, एडेप्टेशन। इनकी सिमिलैरिटीज होती हैं जो दोनों में होती हैं, लिविंग थिंग्स में भी और नॉन लिविंग थिंग्स में भी। फर्स्ट आपका आता है कॉम्पोजिशन ऑफ मैटर। आपको पता है जो लिविंग थिंग्स होती हैं वो भी किससे बनती है, मैटर से बनती है। मैटर मीन्स जो हमारी बॉडी है वो सेल्स से बनी है। ऐसे ही नॉन लिविंग थिंग्स भी जो होती है वो किससे बनती है, अदर एलिमेंट से बनती है, कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। मगर दोनों किससे बनी है, कॉम्पोजिशन ऑफ मैटर से। तो ये इसकी सिमिलैरिटी हो गई। नेक्स्ट आता है एनर्जी इंटरेक्शन। जो लिविंग थिंग्स है और नॉन लिविंग थिंग्स है, दोनों ही एनर्जी को इंटरेक्ट करती हैं, मतलब कि उन्हें एनर्जी मिलती है। जैसे हमारी बॉडी को एनर्जी मिलती है जब हम फूड ईट करते हैं, वैसे ही जब नॉन लिविंग थिंग्स इन्वायरमेंट में जाते हैं तो जो उनको पोटेंशियल एनर्जी मिलती है, जैसे अब हम इलेक्ट्रिक बल्ब होता है, अगर हम उसे इलेक्ट्रिक एनर्जी देते हैं तो वो ग्लो कर पाता है। तो इसलिए दोनों को एनर्जी की जरूरत होती है किसी भी वर्क को करने के लिए। तो ये एनर्जी इंटरेक्शन दोनों की सिमिलैरिटी हो गई। नेक्स्ट आता है आपका ऑर्गेनाइजेशन। ऑर्गेनाइजेशन का मीन्स होता है जो हमारा स्ट्रक्चर होता है वो वेल ऑर्गेनाइज्ड होता है। आपको पता है जो हमारी बॉडी है सेल से बनी है, तो जो हमारे सेल्स होते हैं हमारी बॉडी में वेल ऑर्गेनाइज्ड होते हैं, जिससे हमारी बॉडी को शेप मिलती है। इसी के तरीके से जो नॉन लिविंग थिंग्स होती हैं, जैसे आप देखेंगे टेबल, चेयर, तो जो उनके मैटर्स होते हैं वो जिस चीज से बना है तो वो भी वेल ऑर्गेनाइज्ड होता है, जिस तरीके से आपके नॉन लिविंग थिंग्स को भी शेप मिलती है। बुक की भी एक पर्टिकुलर शेप होती है, चेयर की भी पर्टिकुलर शेप होती है, इसलिए इनका भी वेल ऑर्गेनाइज स्ट्रक्चर होता है, ये इनकी सिमिलैरिटी है। नेक्स्ट आता है एडेप्टेशन टू एनवायरनमेंट। बच्चों, अभी हमने पढ़ा कि नॉन लिविंग थिंग्स भी क्या करती हैं, फोर्स पे रिएक्ट करती हैं। अगर आप टेबल को पुश करेंगे तो वो क्या है, अपने जगह पे से मूव कर पाएगी, तो वो क्या है, अडेप्टेशन। जैसे अगर हमें क्या करते हैं, कोई भी टच करते हैं किसी भी हॉट पॉट को, तो हम क्या करते हैं, अपने हैंड को एकदम से हटा लेते हैं, क्योंकि ये क्या करते हैं, हम अपने इन्वायरमेंट के अकॉर्डिंग अडेप्ट करते हैं अपनी चीजों को। तो इसलिए दोनों में सिमिलैरिटी हो गई कि दोनों क्या करती हैं, अडेप्ट करती हैं एनवायरनमेंट को। नेक्स्ट आता है चेंज एंड ट्रांसफॉर्मेशन। लिविंग और नॉन लिविंग थिंग्स दोनों ही क्या करती है, अपनी शेप को चेंज कर सकती हैं। जैसे पहले क्या होता है, हम बेबी होता है फिर क्या एडल्ट होता है, ऐसे ही जो नॉन लिविंग थिंग्स है, पहले अगर हम मेल्ट करेंगे, पहले आइस है, फिर अगर हम उसे मेल्ट कर देंगे तो वो वाटर बन जाएगी, तो वो भी अपनी शेप को चेंज कर रही है। तो स्टूडेंट्स, ये ऐसी हमने कुछ सिमिलैरिटीज पढ़ी हैं हमारी लिविंग थिंग्स और नॉन लिविंग थिंग्स के बारे में। ये हमारी बायोलॉजी का पार्ट है जिसके थ्रू हमने अंडरस्टैंड करा है कि हम डिफरेंट डिफरेंट एक्सप्लोर कर सकते हैं इनकी कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में और प्रॉपर्टीज के बारे में। तो स्टूडेंट, नेक्स्ट हम आगे देखते हैं डिफरेंसेस। डिफरेंसेस बिटवीन लिविंग एंड नॉन लिविंग थिंग्स कि जो अब हमने पढ़ा कि लिविंग थिंग्स और नॉन लिविंग थिंग्स की सिमिलैरिटी क्या होती है, अब डिफरेंसेस देखते हैं इस टेबल के थ्रू। इस टेबल में आपको कॉलम्स दे रखे हैं कैरेक्टरिस्टिक के, जिसमें आपको कुछ कैरेक्टरिस्टिक के पॉइंट्स दे रखे हैं और इसे एक्सप्लेन कर रखा है लिविंग थिंग्स के पार्ट में एंड नॉन लिविंग थिंग्स के पार्ट में। जैसे आपका फर्स्ट है न्यूट्रिशन।
लिविंग थिंग को न्यूट्रिशन की जरूरत होती है, फूड की जरूरत होती है, मगर नॉन लिविंग थिंग को नहीं होती। रेस्पायर यानी कि सांस लेना और छोड़ना, ब्रीथ इन और ब्रीथ आउट, लिविंग थिंग्स करते हैं मगर नॉन लिविंग थिंग्स नहीं करते। ग्रोथ कि जो लिविंग थिंग्स है वो ग्रो करते हैं, मगर जो बुक है, टेबल है, चेयर है, वो ग्रो नहीं करती। एक्सक्रीशन जो प्लांट्स हैं, एनिमल्स और ह्यूमन बींग्स है, वो एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट्स प्रोड्यूस करते हैं, मगर जैसे बुक, टेबल, चेयर या कोई भी हम ले सकते हैं पेंसिल, ये सब चीजें क्या करती हैं, एक्सक्रीशन नहीं करती। रिप्रोड्यूस जो लिविंग थिंग्स होते हैं वो रिप्रोड्यूस करते हैं, मगर जो नॉन लिविंग थिंग्स होते हैं वो रिप्रोड्यूस नहीं करती। मूवमेंट आपने कभी देखा है, जो कोई भी चीज है नॉन लिविंग थिंग है, वो आपके बिना फोर्स लगा ही मूव कर रही है, कभी नहीं करेगी वो मूव, मगर आपको फोर्स लगानी पड़ेगी। मगर जो लिविंग थिंग है वो अपना भी मूव कर पाएगी। नेक्स्ट आता है रिस्पॉन्स टू स्टिमुलाई। अगर आप कोई भी गर्म चीज पे अगर बुक को रख दोगे तो वो बुक थोड़ी ना हट जाएगी अपना आप, मगर अगर आप गर्म चीज पे अपना हैंड रख देंगे तो आपका आप अपना हैंड हटा लेंगे। तो ये क्या हम रिस्पॉन्स कर सकते हैं स्टिमुलाई के अकॉर्डिंग, मगर जो नॉन लिविंग थिंग है वो रिस्पॉन्स नहीं करती। जो सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन है, मीन्स जो लिविंग थिंग्स है वो सेल से बनी होती है, मगर जो नॉन लिविंग थिंग्स है उनमें सेल्स नहीं होती, तो इसलिए उनमें सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन नहीं होता। नेक्स्ट अब आपका डिफरेंस आता है, डिफरेंस बिटवीन प्लांट्स एंड एनिमल्स। अभी हमने पढ़ा लिविंग थिंग्स और नॉन लिविंग थिंग्स के बीच में डिफरेंस, मगर आपके प्लांट्स और एनिमल्स तो दोनों ही लिविंग थिंग्स होते हैं, तो इनके डिफरेंस के बारे में हम पढ़ते हैं। ये आपको टेबल गिवन है, इसमें भी आपको शो कर रखी कैरेक्टरिस्टिक का कॉलम, प्लांट्स का कॉलम एंड एनिमल्स का कॉलम। तो स्टूडेंट्स फर्स्ट आता है आपका न्यूट्रिशन। जो प्लांट्स होते हैं वो ऑटोट्रॉपिक होते हैं, वो अपना खाना खुद बना सकते हैं, मगर जो एनिमल्स होते हैं वो हीटोट्रॉपिक होते हैं, वो अपना खाना खुद नहीं बनाते। तो इसलिए इनका डिफरेंस हो गया फर्स्ट न्यूट्रिशन। सेकेंड आता है लोकोमोशन। जो प्लांट्स होते हैं वो फिक्स्ड होते हैं सॉइल में, वो मूव नहीं करते, मगर जो एनिमल्स होते हैं वो लोकोमोटिव करते हैं, जो मूव करते हैं। थर्ड बच्चों आता है आपका ग्रोथ। ग्रोथ जो होती है प्लांट्स में वो कैसी होती है कि वो ग्रो करते हैं, मगर जो एनिमल्स हैं वो क्या करते हैं, डिफरेंट सेल ऑर्गन्स के थ्रू ग्रो करते हैं। नेक्स्ट अब हम देखते हैं ट्राई इट आउट, आंसर दी फॉलोइंग क्वेश्चंस। इसमें आपको कुछ क्वेश्चंस दे रखे हैं, इसके आपको आंसर्स करने हैं। फर्स्ट है आपका व्हाट आर कॉल्ड ऑटोट्रॉप्स। ऑटोट्रॉप्स कौन से होते हैं बच्चों, दोज लिविंग ऑर्गेनिजम्स व्हिच कैन मेक देयर ओन फूड। जो अपना खाना खुद प्रिपेयर करते हैं, खुद बनाते हैं, उन्हें हम ऑटोट्रॉप्स कहते हैं। नेक्स्ट सेकंड आता है आपका व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय रेस्पिरेशन। रेस्पिरेशन का मीन्स क्या होता है, जब जो आपकी सेल ऑर्गेनल्स होती है, जो सेल डिवीजन होता है आपका, और उससे आपका ग्लूकोज प्रोड्यूस होता है, आपको एनर्जी मिलती है, वो आपकी रेस्पिरेशन कहलाती है। नेक्स्ट आता है डिफाइन हीटोट्रॉप्स। हीटोट्रॉप्स कौन से होते हैं, दोज लिविंग ऑर्गेनिजम्स which cannot make their own food। जो अपना खाना खुद नहीं बना सकते, बट दे कैन डिपेंड ऑन प्लांट प्रोडक्ट्स एंड एनिमल्स। वो किस पे डिपेंड होते हैं, प्लांट प्रोडक्ट्स पे और एनिमल्स पे डिपेंड होते हैं। नेक्स्ट आता है आपका हाउ डू प्लांट्स रिमूव देयर वेस्ट प्रोडक्ट्स। प्लांट्स अपना रिमूव कैसे करते हैं वेस्ट प्रोडक्ट, थ्रू ट्रांसपिरेशन। जो उनकी लीव्स होती हैं उससे ट्रांसपिरेशन होता है, जिसके थ्रू वो अपने वेस्ट प्रोडक्ट को रिमूव कर देते हैं। नेक्स्ट अब हम देखते हैं सम इंपॉर्टेंट डेफिनेशंस। फर्स्ट है आपकी ग्रोथ, एन इरिवर्सिबल इंक्रीज इन द साइज ऑफ एन ऑर्गेनिज्म। ग्रोथ का मीन्स होता है एक ऑर्गेनिज्म के साइज का इंक्रीज होना जो इरिवर्सिबल होती है, जिसे हम वापस नहीं कर सकते। नेक्स्ट है ऑटोट्रॉप। ऑटोट्रॉप क्या होता है, एन ऑर्गेनिज्म विच कैन प्रिपेयर देयर ओन फूड। जो ऑर्गेनिजम्स अपना खाना खुद प्रिपेयर करते हैं उन्हें हम ऑटोट्रॉप्स कहते हैं। नेक्स्ट आता है हीटोट्रॉप्स, एन ऑर्गेनिज्म विच कैन नॉट प्रोड्यूस इट्स ओन फूड एंड डिपेंड ऑन अदर लिविंग बींग्स फॉर इट्स न्यूट्रिशन। हीटोट्रॉप्स वो होते हैं जो अदर लिविंग ऑर्गेनिज्म पे डिपेंड होते हैं अपने न्यूट्रिशन के लिए। नेक्स्ट आता है स्टिमुलस। स्टिमुलस क्या होता है, एक एजेंट होता है, एक्शन और कंडीशन दैट इलेक्ट्स अ फिजियोलॉजिकल और साइकोलॉजिकल एक्टिविटी और रिस्पॉन्स। एक एजेंट होता है जो फिजियोलॉजिकल और साइकोलॉजिकल क्या करते हैं, रिस्पॉन्ड करते हैं अकॉर्डिंग टू दियर सराउंडिंग। तो स्टूडेंट्स इट्स समिंग अप द चैप्टर टाइम। अब हमने इस चैप्टर में क्या क्या पढ़ा उसे एक बार देख लेते हैं। The living things which consist of a single cell are called unicellular organisms। बच्चों जो लिविंग थिंग्स में सिर्फ सिंगल सेल होता है, जिससे वो बने होते हैं, उसे हम यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स कहते हैं। The living things whose body consists of more than one cell are called multicellular organisms। जिन लिविंग थिंग्स की बॉडी में बहुत सारे सेल्स होते हैं उन्हें हम मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिजम्स कहते हैं। The period during which an organism complete its life cycle is called its lifespan। बच्चों जब पूरी बर्थ से लेके डेथ तक जो ऑर्गेनिज्म की लाइफ साइकिल होती है उसे हम लाइफ स्पैन कहते हैं उसका। नेक्स्ट है द प्रोसेस ऑफ प्रोड्यूसिंग बेबीज और यंग एनिमल्स एंड प्लांट इज नोन एज रिप्रोडक्शन। बच्चों सीड से प्लांट का ग्रो होना, या बेबी से एडल्ट बनना, या किसी जो एग है उससे हैन और चीक बनना, ये सारा हमारा क्या कहलाता है, रिप्रोडक्शन कहलाता है। नेक्स्ट आता है
Animals move from one place to another in search of food, water and shelter. This is called locomotion. बच्चों जो एनिमल्स मूव करते हैं खाने की तलाश में, पानी की तलाश में या अपने लिए घर ढूंढते हैं, शेल्टर ढूंढते हैं, उस मूवमेंट को, उनकी मूवमेंट को क्या कहते हैं हम? लोकोमोशन। नेक्स्ट आता है ग्रीन प्लांट्स मेक देयर ओन फूड बाय द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस, दे आर कॉल्ड ऑटोट्रॉप्स। जो ग्रीन प्लांट्स फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस से अपना खाना खुद प्रिपेयर कर पाते हैं उन्हें हम ऑटोट्रॉप्स कहते हैं। तो स्टूडेंट्स इट्स एक्सरसाइज टाइम। अब हम करते हैं एक्सरसाइज ए। डार्क इन द करेक्ट ऑप्शन इन दी ओएमआर शीट। बच्चों इसमें आपको ओएमआर शीट गिवन है, इसमें 4 ऑप्शंस दे रखे हैं ए बी सी डी। आपको करेक्ट ऑप्शन को चूज करना है, उसे सर्कल करना है। यूज ओनली ब्लू ब्लैक बॉल पेन टू फिल दी सर्कल्स। इट शुड बी डार्कन कंप्लीटली एंड प्रॉपर्ली। आपको करेक्ट मेथड शो कर रखा है। तो लेट्स स्टार्ट फर्स्ट। अब हम पढ़ते हैं ग्रोथ इन लिविंग बींग्स। जो बच्चों ग्रोथ होती है किसी भी लिविंग बींग्स में होती है, चाहे वो प्लांट हो, एनिमल और ह्यूमन बींग्स हो, वो कैसी होती है? इरिवर्सिबल, वो वापस नहीं लौट सकती। तो बी इज द राइट। नेक्स्ट आता है सेकंड हमारा एनिमल्स मूव बिकॉज दे। बच्चों जो एनिमल्स है वो लोकोमोशन क्यों करते हैं, मूव क्यों करते हैं? किसकी सर्च में? फूड को सर्च करने के लिए। तो ए इज द राइट। नेक्स्ट आता है आपका थर्ड। एन एग्जाम्पल ऑफ यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स इज। बच्चों जो एग्जाम्पल है यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म का जिसमें वन सेल होता है वो किसका, कौन सा एग्जाम्पल है? अमीबा। सो ए इज द राइट। नेक्स्ट है फोर्थ आपका द रिमूवल ऑफ वेस्ट इन लिविंग बीइंग इज नोन एज। जो भी हमारे बॉडी में से वेस्ट निकलता है उसे हम क्या कहते हैं? किसके थ्रू निकलता है वो? एक्सक्रीशन के थ्रू। सो फोर्थ बी इज द राइट। नेक्स्ट आता है फिफ्थ एक्सक्रीशन इज फाउंड इन। बच्चों एक्सक्रीशन किस में फाउंड होता है? प्लांट्स में, एनिमल्स में, या बोथ प्लांट्स एंड एनिमल्स? बच्चों लिविंग बींग्स जो होते हैं वो तो एक्सक्रीशन करते ही है। सो बोथ प्लांट्स ए एंड बी दोनों ही राइट है। सी इज द राइट। नेक्स्ट आती है आपकी एक्सरसाइज बी। फिल इन द ब्लैंक्स। बच्चों इसमें आपको फिलअप्स करने हैं। सो लेट्स स्टार्ट। फर्स्ट है आपका लिविंग थिंग्स विच कैन मेक देयर ओन फूड आर द। बच्चों जो लिविंग थिंग्स अपना खाना खुद प्रिपेयर करते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं? ऑटोट्रॉप्स। सो फर्स्ट में हम फिल करेंगे ऑटोट्रॉप्स। सेकेंड ह्यूमन बीइंग ब्रीथ इन डैश एंड गिव आउट डैश। जो ह्यूमन बींग्स होते हैं वो कौन सी गैस ब्रीथ करते हैं? अंदर लेते हैं हम ऑक्सीजन लेते हैं, और क्या ब्रीथ आउट करते हैं, क्या छोड़ते हैं? कार्बन डाइऑक्साइड। तो सेकेंड में हम फिल करेंगे ऑक्सीजन एंड गिव आउट कार्बन डाइऑक्साइड। द प्रोसेस ऑफ एक्सचेंज ऑफ गैसेस कॉल्ड। जब हम गैसेस को एक्सचेंज करते हैं उस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं? ब्रीथिंग। तो थर्ड में हम फिल करेंगे ब्रीथिंग। फोर्थ है रिमूवल ऑफ वेस्ट फ्रॉम द बॉडी इज कॉल्ड। जब हमारे बॉडी में से वेस्ट निकल जाता है उसको हम रिमूवल ऑफ वेस्ट को हम क्या प्रोसेस को क्या कहते हैं? एक्सक्रीशन। बर्ड्स रिप्रोड्यूस बाय प्रोड्यूसिंग। जो बर्ड्स होती है कैसे रिप्रोड्यूस करती है? बाय रिप्रोड्यूसिंग एग्स। एग्स देती हैं। नेक्स्ट है बच्चों आपकी एक्सरसाइज सी। सी है आपकी एक्सरसाइज राइट टी फॉर ट्रू स्टेटमेंट है ना, एफ फॉर फॉल्स वन। बच्चों जो आपकी ट्रू स्टेटमेंट है वहां पे आपको टी लिखना है, जो गलत है वहां पे आपको एफ लिखना है। तो फर्स्ट है आपके एनिमल्स कैन मेक देयर ओन फूड। जो एनिमल्स होते हैं अपना खाना खुद प्रिपेयर करते हैं। नो इट इज फॉल्स। ओनली एनिमल्स शो रिस्पॉन्स टू स्टिमुलाई। जो सिर्फ एनिमल्स होते हैं वो रिस्पॉन्स करते हैं? नहीं, बल्कि ह्यूमन बींग्स और प्लांट्स भी रिस्पॉन्स करते हैं। सो इट इज फॉल्स। नेक्स्ट है ग्रोथ इज परमानेंट इन लिविंग बींग्स। जो लिविंग बींग है वो ग्रो तो करेगा ही, ये तो परमानेंट है। इट इज ट्रू। द लाइफ स्पैन ऑफ डिफरेंट लिविंग बींग इज डिफरेंट। जो लाइफ स्पैन होती है हर एक प्लांट की, एनिमल की, ह्यूमन बींग की डिफरेंट होती है। यस इट इज ट्रू। नेक्स्ट है बच्चों नॉन लिविंग थिंग्स आर मेड अप ऑफ सेल्स। जो नॉन लिविंग थिंग्स होते हैं वो सेल से बने हैं। जो आपकी बुक, टेबल, चेयर वो सेल से बनी है। नो इट इज फॉल्स। तो स्टूडेंट्स आपने अपने ट्रू एंड फॉल्स कर लिए हैं। इसी तरह आप अपनी बाकी की एक्सरसाइज करेंगे। आई होप आपको चैप्टर समझ में आया होगा। अब हम आपसे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट चैप्टर के साथ। सो टिल देन हैव अ नाइस डे, गुड बाय, थैंक यू।